परमात्मा ने सुग्रीव जी को बुलाया और कहा अब सेना को कूच करने की रचना बनाई। सब लोग समुद्र के तट पर उपस्थित होंगे, फिर निर्णय किया जाएगा आगे क्या करना है। सेना भैया चल पड़ी। पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, एक नई ज्योति जली, श्री राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली। सभी वानर लोग आकर के परमात्मा के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, आशीर्वाद पाते हैं और चल पड़े। किसी के पास आयुध नहीं है, कोई पहाड़ लिए है, कोई पेड़ उखाड़े है, कोई कुछ लिया है, कोई कुछ लिया है। सब लोग जय श्री राम उद्घोष के साथ चंद चिक्कर दिग्गज डोल मही गिरिलोल सागर धर भरे मन हरस सब गंधर वसुन नाग पेंदर दुख डरे घट घट हिमर घट विकट भट बहु कोटि कोटि धावनी जय राम धवल प्रताप कौशल नाथ गुण गण गावनी सही सकन भार उदार यही पति बार बार मोहनी जगत पुनि पुनि कवट पीस कठोर शोकिनी सोहनी रघुवीर रुचिर प्रयाण कष्ट पितान परम सुहावनी जब कवट खर पर सर्पराज सुनि कथय विचल लिखतय विचल लिखतय विचल पावनी एहि विधि जाय कृपा निधि उतरे सागर जहाँ तहाँ लागे खान फल हाल विपुल वानर भालू लोग जहां तहां जो व्यवस्था खान पान की थी सब संभालने लगे। समुद्र के तट पर समाज उपस्थित हो गए। पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं उहां निशाचर रही सशंका जब ते जारी गयो कपि लंका। एक दिन मंदोदरी मैया ने रावण को समझाने का प्रयास किया। मैंने आपको निवेदन किया था किसी दिन कथा में, दो व्यक्ति को अच्छी बात समझ में नहीं आती, एक नासमझ को और एक मरण यात्री को, जो मरणशील होता है उसको कोई बात समझ में नहीं आती। कारण ब्रह्मा जी ने रचना ही ऐसी बना दी है, जैसे किसी को जाना हो तो उसको कोई दवा नहीं लगती है, कितनी भी दवा कराओ आप लगेगी नहीं। ऑक्सीजन भी लगा रहता है वो भी काम नहीं करता, क्योंकि जब उधर से हवा की पूंजी रहेगी तभी हवा भी अंदर जाती है। तो रुक दिया, इतने दिन का हवा पानी था, अब नहीं, सेवा करो सेवा करो। रावण को मंदोदरी भैया ने समझाया लेकिन नहीं माना। फिर एक दिन विभीषण जी ने समझाने का प्रयास किया, माल्यवंत जी ने भी समझाया, नहीं नहीं किसी की मानते ही नहीं। वो निश्चय कर चुका है, वो जान चुका है कि हमको विदा लेना है। समझ समझ के भी जो न समझे तो आप समझ लो ये ना समझ। क्यों ऊर्जा हरास करना। जिसका अंत निश्चित होता है वो किसी की नहीं सुनता है, वो निर्णय है, ब्रह्मा जी की व्यवस्था है। आप हैं, हम हैं, कोई भी हो, XYZ कोई भी हो,
ब्राह्मण माना नहीं, कहा है तुरंत हमको मंत्र समझाता है। मम पूर्ववस्य तपसिन पर प्रीति सठ मिल जाओ तेन ही कहूं नीति। तुम जो बता रहे हो उपाय उनको बताओ, मैं अपना भला बुरा जानता हूं। असकई केनेस जान बा। विभीषण जी प्रणाम करते हुए भगवान की शरण में आ गए। भगवान ने उनको अभय दिया। ये कथा भी बड़ी मर्म की है, क्योंकि विभीषण जी शरणागत हुए हैं। सुग्रीव जी चाहते नहीं है कि शरण में आवें, लेकिन भगवान तो शरणागत वत्सल हैं, सो भगवान ने शरण दे दिया। भगवान ने व्यवहार शास्त्र कहा, तत्व विज्ञान बताया, और अब जब विभीषण जी शरण में आए तो सबसे भगवान ने समुद्र कैसे पार हुआ जाए ये पूछने का प्रयास किया। सुग्रीव जी बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि सुग्रीव जी को विभीषण की शरणागत अच्छी नहीं लगी। सुग्रीव जी चाहते थे कि उसको बांध लिया जाए और जेल में डाला जाए। अस्थाई जेल बनी होगी वहां, तो बांध के रखा जाए, राखी बांध मोह स्वभावा। और भगवान तो कह दिए कि सखा मंत्र तुम नीक विचारी, मम पन शरणागत भयहारी। तो बांधूंगा तो मैं भी, परंतु रस्सी से नहीं, प्रेम तंतु से। अब भगवान ने प्रेम तंतु से विभीषण जी को बांध लिया। राजतंत्र में ये अच्छी बात नहीं है। शत्रु के यहां से कोई व्यक्ति आए तो उस व्यक्ति पर सदैव संदेह की दृष्टि रखनी चाहिए। ये राजतंत्र कहता है। कोई व्यक्ति, हमारा काम सदैव कोई आवे, किसी पार्टी से आवे, हमारा काम सधना चाहिए। भगवान कहे कि ये तो उचित नहीं है, क्योंकि हमारे यहां तो अभेद व्यवस्था है। हम या तो प्रेम कर सकते हैं या तो संदेह, दोनों नहीं एक साथ हो सकता है। तो सुग्रीव बोले, आप जौन मन करे तौन करा जा। तो समुद्र लंघन कैसे करना है, समुद्र पर सेतु कैसे बनना है, सब राय दिए, लेकिन सुग्रीव जी राय नहीं दिए। तो सुबेल पर्वत पर भगवान को सुग्रीव को मनाना पड़ा। टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार, कैसे रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। भगवान ने मनाया, लेकिन इसके पहले जब पूछा गया तो विभीषण जी ने कहा, आपके कुलश्रेष्ठ हैं, सगर महाराज लाए हैं सागर जी को, इनसे प्रार्थना किया जाए, यही उपाय बताएंगे। लक्ष्मण जी बड़े आवेश में आए, ये कोई बात है? ये कोई बात हुई? प्रभु सोख लीजिए इसको, कादर मन कहूं एक है अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा सोखे। लक्ष्मण जी तो वो कहते जो उनको अच्छा लगता है। भगवान बोले, ऐसे ही करब धरहु मन धीरा। अब 3 दिन भगवान दर बटसाकर बैठ गए। शिवाभिषेक हो रहा है, प्रार्थना हो रही है, समुद्र मान ही नहीं रहे हैं। अरे मानेंगे कैसे? कैसे मानेंगे? समुद्र तो समुद्र है ना भैया। देखिए, किष्किंधा में प्रसंग आया है तो सरकार मेरे कहते हैं अरण्य और किष्किंधा के जो अंतिम चरण हैं ये बड़े मार्गदर्शक हैं। जवान स्त्री, शास्त्र और राजा, इन तीनों पर कभी अपना बस नहीं मानना चाहिए कि हम जैसा समझते हैं वैसा ही है और इतना ही है, और भी है। नीति है, नीति असत्य नहीं होती, क्योंकि वो नियत है।
भगवान उसका पालन करते, समुद्र जी भी पालन करते। 3 दिन बाद जब नहीं माने तब काटई पे कदरी फरही कोट जतन को सींच, बिने मान खगेश सुन डांटे ही पे नव नीच। जो निम्न बुद्धि का व्यक्ति होता है और बिना कड़क हुए वो संभलता नहीं है, उसके साथ वैसा व्यवहार करना ही पड़ता है। भगवान ने निर्णय ले लिया और लक्ष्मण जी को बोले, लक्ष्मण बान सरासन सन विनय कुटिल सन सहज कृपन सन सुंदर ममताव्रत सन ज्ञान भी सन विरति बता क्रोधी समकामी हरि कथा बीज भये फल अस कही रघुपति मन के मन प्रभु मकर उरग जस चरत जंतु जल निधि कनक थारी भरी मणि गणनाना विप्र रूप आए कनक थारी भरी मणि गणनाना विप्र रूप आए। लक्ष्मण जी से भगवान ने कहा, अल्लाह ये बाण मार दूंगा, मारूंगा इनको। ये हालत है? ऐसा न करिए, दुखाइए नहीं, समझिए। समुद्र जी ने कहा, प्रभु जैसे पशु को बांध के रखा जाता है वैसे जल तत्व को सरकार आपकी आज्ञा है बांध करके जाया जाए। आपने जो व्यवहार दिया उसका हम पालन कर रहे हैं। आप कहिए, प्रभु प्रताप में जाब सुखाई उतर ही कटक न मोरी बढ़ाई। सरकार ने तो सबको प्रतिष्ठा दी है, प्रभु भल की निमोहि सिख दीनी। आप कहें मैं सुख हूं, जुराई जाऊं, परंतु प्रतिष्ठा सरकार की जाएगी। भगवान ने कहा, अच्छी बात है। जह विधि उतरे कपि कटकु तात सो कहु उपाय। समुद्र जी ने क्या कहा, आपकी सेना में नल नील नामक 2 कपि हैं, उनके स्पर्श करने से पत्थर भी तैरेंगे जल पर, मैं भी शांत हो जाऊंगा। यही विधिनाथ पयोधि बधाई जही सुजस लोक तिहि गाई। सरकार सेतु बंधन हो। समुद्र जी महाराज ने कहा, परमात्मा को बहुत अच्छा लगा। समुद्र ने कहा, प्रभु यह जो बाण आपके कर में है इसको उत्तर दिशा में भेज दें, निशाचर लोग हमारे क्षेत्र को अपावन करते हैं, वो नष्ट हो जाएं। भगवान ने तुरंत समुद्र की पीड़ा का हरण किया। यह चरित्र दिव्य बाबा ने स्मरण किया। गोस्वामी जी, निज भवन गमन वो सिंधु श्री रघुपति यह चरित कलिमल जथा मति दास तुलसी गाय सुख भवन संशय समन दवन विषाद रघुपति गुण गला रज सकल आस भरोस का वही सुनहि संतत सठ मरा। रज सकल आस भरोस का वही सुनहि संतत सठ महा। सुनहि संतत सठ महा। सुनहि संतत सठ महा। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुण सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना। भगवान का गुण समूह गान करना सारे सुंदर सुंदर मंगलों को देने वाला है। इनको जो सुनता है, सादर माने आदर सहित जो सुनता है,
वो संसार सागर को बिना जलयान के पार हो जाता है। ऐसी अद्भुत महिमा है। कथा सुने सुने हो। बाबा शिव ने कहा, राम चरण रति जो चह अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सो यह कथा करऊ श्रवण भाव सहित सो यह कथा करऊ श्रवण। सेत बंद हुआ। प्रभु ने अपने इष्ट देव भगवान शिव की स्थापना की, नाम रखा रामेश्वरम। एक बार भाव श्रद्धा से बोलिए रामेश्वर भगवान की जय। 5 बार स्मरण करें। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बम 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 भोले नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय